यहाँ की दुर्वस्था के कारण नहीं आते हैं। छत्र सिंह के पिता माधव सिंह थे, उनका यह धरोहर बना हुआ था, एकदम खराब हो गया है। पीछे का दीवार टूट गया है। इससे स्थिति और खराब क्या हो सकती है। बात करें यहाँ इसके इतिहास को लेकर जो वर्णन है, हम लोग भी जो देख पा रहे हैं, क्या रहा है इतिहास और किस तरह की स्थिति इसको लेकर, ब्राह्मण को लेकर यहाँ पे? ब्राह्मण की जो सभा लगती थी उसमें इलाके ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते थे। लाखों की संख्या रहती थी लोगों की। और पंजीकार अपना लड़का लड़की का सिद्धांत करते थे, इसके बाद शादी होती थी। कम खर्च में काम हो जाता था, लेकिन अब बहुत खर्च होता है बाराती सजाने में। इसमें तो कुछ नहीं होता था, 10-11 आदमी गए, बाराती लेकर शादी हो जाता था और एक दूसरे से परिचय हो जाता था। इस कारण से उन्हें दौड़ने धूपने की आवश्यकता नहीं होती थी, समय का कम खर्च होता था, आर्थिक बचत भी होती थी और सुलभता से कम हो जाता था। लेकिन अभी संपर्क के अभाव में लड़का लड़की का शादी कठिन हो गया है, एकदम समस्या हो गई है कन्यादान। लेकिन समय है, बीत रहा है। बात करें ये पूरी तरीके से जो यहाँ पे इसका विकास होना था, बीते कई वर्षों में विकास नहीं हुआ, दोहन हुआ और पूरी तरीके से ये खंडर में तब्दील हो गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं, बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को, या यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मिथिलांचल से जाते हैं, यहाँ से चुन के तो जाते हैं, फिर इसकी बात नहीं करते हैं? प्रधान तो यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं का यह भार है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वे ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण से बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी इसके प्रति कोई भावना नहीं रखते हैं कि इसका विकास हो। यह मैथिली का धरोहर था, है और रहेगा, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है। भोगेंद्र झा हों कि जगन्नाथ मिश्र हों या कोई भी हों, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए गर्त में जा रहा है और भविष्य में क्या होगा कहना कठिन है। यहाँ से क्या अपील करेंगे? यहाँ के जो चूँकि चुनाव है और चुनाव में सवाल होगा जो कि क्या विकास को लेकर जिस तरह से सरकार बात करती है, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे सरकार से, क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व जो करते हैं यहाँ से, उनको क्या कहेंगे? उनको हम यही कहना चाहते हैं कि मैथिली का विकास हो, मिथिलांचल का यह जो धरोहर हम लोगों का है उसका विकास हो, तभी हम विकसित हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी मेरी भावना है। चलिए, तो लगातार बता रहे थे बाबा यहाँ से जो कि क्या स्थिति, जिस स्थिति को पूरी तरीके से यहाँ के सरकार और यहाँ की व्यवस्था ने इसको चौपट किया, और ये जो मैथिली और ब्राह्मण को लेकर जो जाना जाता था जगह, उस जगह पे जो स्थिति है पूरी तरीके से खंडर है। कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। देवेंद्र मिश्रा। क्या कहेंगे पहले इस इतिहास को लेकर, इस जगह को लेकर क्या कहेंगे? सब कुछ देख रहे हैं, टूटा हुआ है। पहले आते थे सभा में, हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा है सभा में? देखे हैं, 15 आदमी 20 आदमी तक को हम लोग खिलाए हुए हैं एक दिन में। अच्छा, तो आप कितना तक देखे हुए जो कि सभा में? सभा में इतना तो याद नहीं है, लेकिन काफ़ी भीड़ रहता था। अच्छा, अभी बाबा क्या स्थिति है? अभी जो मतलब इस तरह की कोई संस्था इसके नाम से, स्वराष्ट्र के नाम से चल रही है, या क्या मतलब कौन इसको देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? विकास समिति नाम का एक संस्था है, वही देख रहे हैं, वही कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कितना करते हैं, कहाँ से लाते हैं फंड, यह हमको जानकारी नहीं है। और यहाँ मैथिल ब्राह्मण ही नहीं, अन्य वर्ग के लोग भी आते थे देखने के लिए। मथुरा वृंदावन से भी लोग आते थे, विदेश से भी आते थे, हमने अपने आँखों से देखा है। लेकिन अभी यह उदासी में परिणत हो गया है। हमारे गांव के लोग चावल और लकड़ी, पानी की व्यवस्था रखते थे। लोग बाहर से टेंट लगा कर भी रहते थे, अपने खुद भंसा भात करते थे, धर्मशाला में लोग रहते थे। लेकिन अब आते ही नहीं हैं। हाँ, धर्मशाला है ही, लेकिन ढंढना रहा है।